आपका टीचर वजाहत इब्राहिम। आज हम डिस्कस करेंगे वांट टू और वांट्स टू को, कि हम वांट टू और वांट्स टू कैसे यूज़ करते हैं इंग्लिश में और इसके यूजेजेस क्या हैं। अगर आपने अब तक वांट टू नहीं यूज़ किया है, या अगर आपने यूज़ किया है और अगर आपके समझ में आया और अब तक सही क्लियर नहीं हुआ, तो मैं दावा करता हूँ मेरे लेक्चर के बाद आप वांट टू और वांट्स टू कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वांट टू बेसिकली वांट के मायने होते हैं चाहना के, यानी कि हम जब कोई चीज़ चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो हम वांट टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि दूजा बैरिस्टर बने, मैं चाहता हूँ फलक लॉयर बने, मैं चाहता हूँ यशल एक अच्छी डॉक्टर बने, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो ये जब भी चाहने की बात होगी तो हम वांट टू का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसके फार्मूले को कि हम वांट टू का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो क्या है। देखें, बेसिकली वांट टू का जो अपना एक स्ट्रक्चर है वो दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम। नंबर वन वांट टू के साथ और नंबर टू वांट्स टू के साथ। वांट टू का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम सब्जेक्ट प्लस वांट्स टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस जहन में बात रखिएगा कि जब हम वांट टू की बात करेंगे तो हम हमेशा आई यू वी और दे, जब भी हम आई यू वी और दे को यूज़ करेंगे तो हम वांट टू लगाएंगे। जबकि जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही शी इट या कोई भी नाम यूज़ करेंगे तो हम वांट्स टू लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप आसानी से वांट टू का यूज़ समझ सकें। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ तो इसकी इंग्लिश होगी आई वांट टू प्ले क्रिकेट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हम वांट टू को वाना भी कहते हैं, WANNA वाना। आई वाना बी अ क्रिकेटर या आई वाना प्ले अ क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम बिज़नेस करना चाहते हो कराची में, तो इसकी इंग्लिश होगी यू वांट टू डू बिज़नेस इन कराची। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कंपनी ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी इंग्लिश होगी दे वांट टू बाय अ कंपनी। वांट टू हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चाहने की। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कंपनी ख़रीदना चाहता है, इस वक्त ये बात याद रखिएगा मैं एक शख्स की बात कर रहा हूँ, तो हम जब एक शख्स की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे ही वांट्स टू बाय अ कंपनी। हमने वांट्स टू क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमने एस जो वांट के साथ हमने एस लगाया है, उसकी वजह ये है क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं। आइए नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। अब अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बात करते हैं वांट टू के अंदर, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। पहले हम लेकर आते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज, फिर हम लेकर आते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लेकर आते हैं वांट टू, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी डू आई वांट टू प्ले क्रिकेट। अगर मैं आपसे कहूँ क्या वो कराची में बिज़नेस करना चाहता है, तो इसकी इंग्लिश होगी डज ही वांट टू डू बिज़नेस इन कराची। अगर मैं आपसे कहूँ क्या तुम कंपनी ख़रीदना चाहते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू वांट टू परचेज अ कंपनी। अब हम चलते हैं WH वर्ड्स के साथ कि हम WH वर्ड्स के साथ वांट टू का यूज़ कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। WH वर्ड्स के साथ हम जब वांट टू और वांट्स टू यूज़ करते हैं तो इसका हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। पहले हम लगाते हैं WH वर्ड्स, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं वांट टू, फिर लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस बनाते हैं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डू आई वांट टू डू, मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर मैं एक सवाल और पूछूं कि वो बाहर कैसे जाना चाहता है, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ डज़ ही वांट टू गो अब्रॉड। अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम कैसे जॉब करना चाहते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ डू यू वांट टू डू जॉब।
आज हमने सीखा वांट टू का यूज़, कि हम वांट टू और वांट्स टू किस तरह यूज़ करते हैं। साथ के साथ हमने इसके आपको एग्जांपल्स भी बताए, हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बताए, और साथ के साथ WH वर्ड्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और स्क्रीन पे आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा 0313132471, और साथ के साथ हमारा फेसबुक एड्रेस भी आपको नज़र आ रहा होगा, वजाहत इब्राहिम ख़ान। ये स्क्रीन पे इसलिए आपको नंबर दिया गया है क्योंकि हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस हमसे लेना चाहें तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। और बस आखिर में यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।